तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी वक्फ बिल जो है पास हो गया है। लेकिन पास होने के तुरंत बाद अब बंगाल में इसको लेकर मुस्लिमों का प्रदर्शन जो है तेज हो गया है। मुस्लिम सड़कों पर आ गए हैं इस बिल के खिलाफ। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ दिल्ली हाई कोर्ट के कुछ वकील इस वक्त मौजूद हैं, जिनसे मैं जानूंगी कि वो इस पूरे मामले को, इस पूरे फैसले को किस तरीके से देखते हैं। मैम, सबसे पहले आपसे बात करूंगी, अपना परिचय आप दें। मेरा नाम वैशाली सिंह है, दिल्ली हाई कोर्ट एडवोकेट। मैम, क्या कहेंगी? देखिए, प्रदर्शन होना शुरू हो गया है इसके खिलाफ। सबसे पहले तो आप इस पर अपना बयान दें। देखिए, जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है बंगाल में, वो सबसे पहली बात तो वो बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए। क्योंकि एज अ कम्युनिटी अगर उन लोगों को लगता है कि ये उनका अधिकार है, तो फिर हर कम्युनिटी को लगना चाहिए कि उनके लिए भी एक बोर्ड होगा, जो कि गलत है। फिर ऐसे तो हज़ारों लोग हैं जो सड़कों पर उतर जाएंगे, चाहे वो सिख हों या हिंदू हों, और भी लोग हैं। अच्छा, आप इस पूरे मामले को कैसे देखती हैं? जैसे बिल पास हुआ, अब इस पर चर्चा करें तो आपके हिसाब से कितना सही है ये बिल पास होना? बिल देखिए, मेरे नज़र में इस बिल के आने के बाद से जितनी भी मुस्लिम औरतें हैं, जो विडोज़ हैं, ऑर्फनेज हैं, और भी काफ़ी जो बेसहारा लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात है इस बिल से। वक्फ बोर्ड पर संशोधन करना कितना ज़रूरी था आपके हिसाब से? देखिए, मैं रंजीत कुमार एडवोकेट दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। संशोधन इसमें करना इसलिए ज़रूरी था कि पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि वक्फ बोर्ड होता क्या है। आम नागरिकों को तो ये कुछ पता भी नहीं है। सबसे पहले इसमें क्या था, वक्फ बोर्ड का काम था कि अगर वक्फ बोर्ड ने अपनी ज़मीन बता देती थी कि हमारी ज़मीन है, तो उसमें निजी संपत्ति अगर किसी की पर्सनल भी है तो उसकी लायबिलिटी बढ़ जाती थी। वो बताता था या जुडिशरी को चैलेंज करता था कि इसमें ये जो ज़मीन है ये हमारी है। जबकि अब बिल के अंदर संशोधन जो हुए हैं उसमें जो जुडिशरी का जो इन्वॉल्वमेंट है, तो उसमें ऐसा नहीं है, वक्फ बोर्ड को भी उसमें बताना पड़ेगा कि ये ज़मीन हमारी है और कैसे आ रही है, किस तरह से है, उसको भी अपना दस्तावेज लगाने पड़ेंगे उस ज़मीन के पीछे। जबकि पहले संशोधन में ऐसा नहीं था। उसमें ऐसा बताया जा रहा था कि जी अगर मान के चलिए वक्फ बोर्ड उसको कहते हैं कि ये हमारी ज़मीन है, तो उसमें क्या है कि ज़मीन का जो मालिक है वो बताएगा कि कैसे उनकी ज़मीन आ रही है या कि मेरी ज़मीन है। ये सारे दस्तावेज इसमें जो निजी संपत्ति के जो मालिक हैं उनको लगाने पड़ते थे, ठीक है। बट जबकि अब ऐसा नहीं है, वक्फ बोर्ड को खुद उसमें दस्तावेज लगाने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंटेशन लगाना पड़ेगा, कोर्ट में अर्जी बतानी पड़ेगी, जुडिशरी को बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि ये हमारी ज़मीन है और कैसे ये हमारी ज़मीन है। सबसे बड़ा ये मुद्दा है। इसीलिए वक्फ बोर्ड के जो अमेंडमेंट 2024 में जो पास किया गया था 8 अगस्त को, जो पेश किया है संसद में और जो कल अभी पारित हुआ है, इसीलिए है सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि वक्फ बोर्ड का बता देना कि सिर्फ हमारी ये ज़मीन है, या मज़ार के आसपास बता देना कि उसकी मेंटेनेंस की देख रेख करना, इसमें आम नागरिक को कुछ पता भी नहीं चलता था। अब आम नागरिक के ऊपर अगर वो दावा कर देती है तो उसको बताना पड़ेगा, दस्तावेज लगाने पड़ेंगे, सब कुछ उसके अंदर लायबिलिटीज़ बतानी पड़ेगी कि ये हमारी ज़मीन है, कैसे आ रही है, क्या है क्या नहीं, उसके अंदर डिफरेंसेस दिखाने पड़ेंगे। अदरवाइज पहले क्या था कि जी हमारी ज़मीन है और उस पर हमारा इनका मेंटेनेंस चालू या इनका मैनेजमेंट उनके ऊपर दावा करने लग जाता था। जबकि अब ऐसा नहीं है, आम पब्लिकों को भी इसके बारे में पता चल रहा है और जाके ये विरोध जो कर रहे हैं, जबकि नहीं करना चाहिए। इसमें लोगों के अंदर एक सरकार को बेसिक से बेसिक स्ट्रक्चर बताना चाहिए वक्फ बोर्ड के बारे में और उनको अच्छे से डेप्थ में समझाना चाहिए। मेरा मानना है, जहाँ तक कि ये मेरा मानना है कि वक्फ बोर्ड सही है, ठीक है, और आम नागरिकों को इसमें डिटेल में समझा के उनका विरोध को उनको शांत करना चाहिए। अच्छा, देखिए एज एन वकील आपसे जानूंगी कि इस पूरे बिल के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है? देखिए, फ़ायदे जो हैं किसी मैनेजमेंट को, ठीक है, किसी मैनेजमेंट को बताना कि ये हमारा है और उसकी लायबिलिटीज़ जो है उसके लिए तो फ़ायदे हैं कि आप अगर मैनेजमेंट हो गया या फिर आप किसी कम्युनिटी हैं जो विडो लेडी हैं, उन सबको उनके उस पर महिलाओं के लिए बहुत ये सही हो गया है। मुस्लिम महिलाएं जो हैं, ठीक है, उनमें ये सही है। और नुकसान की अगर बात करें हम, ठीक है, कि मैनेजमेंट को इसमें जुडिशरी से इंक्लूड जो किया है, तो उसको अब जैसे चैलेंज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कर सकते थे, हम पहले नहीं कर सकते थे। अब जो कि जुडिशरी को हम चैलेंज भी कर सकते हैं, वहाँ के चेयरमैन भी उसमें बनाए जाएंगे, ठीक है। तो उसमें अभी ये फ़ायदे हैं। नुकसान ये है कि अगर आम पब्लिकों को पता नहीं है, तो इसलिए क्या चल रहा है देश में, लोगों की जागरूकता नहीं है, तो इसमें जागरूक थोड़ा और करवाना चाहिए और डिटेल में समझाना चाहिए। और इसके लिए मैनेजमेंट और अच्छे से काम करे। भाजपा सरकार जो है उसमें और डेप्थ में जाके लोगों को, आम पब्लिक के बारे में बताए, और जहाँ पे है तो अमेंडमेंट कर देगी। अगर कुछ कमियाँ होगी किसी भी चीज़ में तो अमेंडमेंट की जा सकती है। देखिए, हाई कोर्ट के वकील हैं आप, आपके नाते क्या आपको लगता है कि बीजेपी की एक रणनीति हो सकती है इस बिल को लाना? क्योंकि देखिए, विपक्ष कह रहा है लगातार कि एक रणनीति है, सोची समझी साजिश है। देखिए, राजनीतिक दल जो हैं आपस विरोध और
उसको करना उनका एक राजनीतिक दल का ये हिस्सा रहा है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो। नरसिम्हा राव में बोर्ड में वक्फ बोर्ड को, नरसिम्हा राव की सरकार में इसको बहुत प्रोत्साहित मिला था वक्फ बोर्ड को, ठीक है। तो इसीलिए उस टाइम पे वो सपोर्ट कर रहे थे, नरसिम्हा राव की सरकार ने वक्फ बोर्ड को, जो यहाँ साउथ में जो हुआ था। और अब जो है, ठीक है, अब इसका वो विरोधी पक्ष उसका कमियां बताएंगी, ये तो राजनीतिक दल के हिसाब से देखा जाए। जबकि मेरा मानना है कि शिक्षित होना और उस वक्फ बोर्ड के लिए लोगों के आम जागरूकों के लिए, आम लोगों के लिए फ़ायदे की चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। जनता को और बताना चाहिए, उसके में जागरूकता करवाना चाहिए कि वक्फ बोर्ड क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। अगर उसके अंदर कुछ खामियां हैं तो उस खामी की भरपाई करना चाहिए। ये सरकार की लायबिलिटी है, लेजिस्लेटिव का पार्ट होता है, ठीक है, कि उस सरकार को बताना, लोगों के हित के लिए काम करना, ये राजनीतिक लोगों का है, ना कि इसको राजनीतिक दल के नज़रिए से देखना चाहिए। मेरा मानना है कि इसे राजनीतिक दल नहीं बनाना चाहिए, इसको एक अच्छे उसमें लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजनीतिक दल के पक्षों को करके और एक उसका विरोध उसमें किया जाए, विरोधाभास में उसको रखा जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जाए। देखिए, जो लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, आप जैसे देख पा रहे हैं प्रदर्शन हो रहा है बंगाल में, तो जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उनको आप कैसे हमारे चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि ये बिल पास होना क्यों ज़रूरी था? देखिए, ये बिल पास होना इसलिए ज़रूरी था कि ये पॉलिटिकल अड्डा के माध्यम से मैं इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो ये बिल पास होना इसलिए ज़रूरी है कि मुस्लिमों की जो वक्फ बोर्ड थी, उनके आसपास की जो ज़मीनें थी, आपस में ये सारे जो ये चैलेंज कर देते थे, तो उन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर किसी वक्फ बोर्ड ने बोल दिया कि ये हमारी ज़मीन है, ठीक है, और कोई दूसरा उसमें जो उसका मकान मालिक है या कुछ है, वो अपने आप को उसके ऊपर लाइबिलिटीज़ लग जाती थी कि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की नहीं है, कि हमारी है, तो उस टाइम पे उन लोगों को क्या बीतती होगी, ये चीज़ थोड़ा चैलेंजिंग पार्ट है, ठीक है। मैं इस माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि अब उसमें जुडिशरी भी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, तो उस लिए अब उस पर वक्फ बोर्ड का जो भी अगर रहेगा तो उसको भी लाइबिलिटीज़ बताना चाहिए कि वो भी अपने आप को वो चीज़ किया जाए। जी सर, देखिए एक और सवाल मैं अपना कर लेती हूँ। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, सदन में जब ये बिल को लेकर बात हुई, चर्चा हुई, तो सपोर्ट का ज़रूरत था एक पूरा मत बनाने के लिए। तो टीडीपी और अन्य जो पार्टियां थी, जैसे जेडीयू भी जुड़ी है, तो अभी जो वो पार्टियां ने पहले तो सपोर्ट किया इस बिल को लाने में, लेकिन अभी उसी पार्टी के सदस्य जो हैं एक एक करके पार्टी छोड़ रहे हैं। तो आप इस चीज़ को लेकर क्या कहेंगे? साथ ही जो लोग पार्टियाँ छोड़ रहे हैं हम उनको क्या कहेंगे? देखिए, ये राजनीतिक आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है। राजनीतिक दल पे देखिए वकील को कहना तो नहीं चाहिए, सबके अपना अपना एक मानना होता है, ठीक है। वक्फ बोर्ड के अगर कोई विरोध कर रहा है तो उसका अपना एक ओपिनियन है, अपनी एक सोच होगी उनकी कि क्यों इसको सपोर्ट करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। इस पे तो है, जब तक जहाँ तक कि मेरा मानना है कि वक्फ बोर्ड के अंदर डेप्थ में और पढ़ना चाहिए और उसको एकदम सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उसको नेगेटिव वे में या राजनीतिक दल के बहाने, लोगों का मत लेने के बहाने इस चीज़ में या अपने मतभेद, आपस में ही मतभेद नहीं करना चाहिए। सबसे पहले भारत देश जो है वो लोकतांत्रिक है, लोगों के लिए है, ठीक है। सबसे पहले उन राजनीतिक दल को ये भी समझना चाहिए कि लोगों की भलाई, लोकतांत्रिक का मतलब ये लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहिए, ठीक है। तो लोगों की भलाई के आपस में काम करना, ना कि आपसी राजनीतिक दल में लोगों के अंदर मतभेद या हिंदू मुस्लिम हिंसा फैलाना। आपसी ये हिंसा क्यों फैलाया जा रहा है, अगर उनको धरना प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है, पहले उसकी वक्फ बोर्ड को पढ़े समझे। अगर उसके अंदर कुछ ड्रॉबैक है तो आप प्रोटेस्ट अब बहुत तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से भी किए जाते हैं, उस चीज़ को वो करे। आजकल की पूरी यूथ है, स्टार है यूथ अपना, उस चीज़ को सारे लोग पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि अनपढ़ हैं। ये अनपढ़ों में राजनीतिक मतभेद किया जाता है। अगर कोई पढ़े लिखे हैं तो उसको रिटर्न एज अ रिटर्न कुछ करे, सोशल मीडिया के उस पर किया जाए तो उसको देख के भी किया जा सकता है विरोध प्रदर्शन, मेरा जो ऐसा मानना है। वक्फ बोर्ड किसी को पता ही नहीं है। पहले के टाइम पे ऐसा हुआ था, वक्फ बोर्ड तो बाद में आया है। बहुत सारे लोग जो इंडिया से चले गए ना, उन्हें अपनी ज़मीन छोड़ दी कि मैं अल्लाह के नाम पे ज़मीन दे देता हूँ, और वो किसी की ज़मीन नहीं है। वो एक जैसे हमारे में होता है ज़कात फितरा टाइप, 2% निकालते हैं हम अपनी आमदनी का उन गरीब लोगों के लिए। बहुत सारे मौलवी मौलाना आए, बड़े बड़े दाढ़ी वाले जो पैसे वाले, उन्होंने एक वक्फ बोर्ड बना दिया कि हम मुसलमानों के लिए काम करेंगे, गरीब लोगों को हम ज़मीन देंगे, जिसके पास मकान नहीं है, जैसे मस्जिद के लिए हो गया या कब्रिस्तान के लिए हो गया या जगह के लिए हो गया, कोई बहुत सारी चीज़ों के लिए। बट उसमें भी घोटाला हुआ, देखो नो डाउट। जितने भी लोग थे, कोई सरकार आई उसको ज़मीन बेच दी, या बहुत सारी ज़मीन, बहुत जगह ज़मीन निकलती है, वो सारी बिक जाती हैं, 1% फ़ायदा नहीं हुआ। और फ़ायदा किसके लिए था? गरीब, और स्पेसिफिक किया गया था कि गरीब मुस्लिम औरतों के लिए जो बेघर हैं, जहाँ पे नहीं मिले घर नहीं, उन सब के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया था, किसी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
अब एक बिल आया है, वो बिल बहुत अच्छा है, उसमें 40% अच्छा है लेकिन 60% कमी भी है। एक वो बिल जो वक्फ बोर्ड तो ऐसा होता तो नहीं है, पर वक्फ बोर्ड स्पेशल बना था मुसलमानों के लिए, है ना। तो उसमें आपने कम्युनिटी ऐड कर दी, बोहरा कम्युनिटी, है ना। बोहरा का गुजराती वर्ड होता है भोरा, है ना, जो उसका मतलब होता है व्यापारी। आज की देश में 99.9% भोरा अमीर है, जैसे कहते हैं ना सक्षम, एजुकेटेड भी, हर चीज़। तो उसके लिए तो वो ज़रूरी नहीं था उनको ऐड करना, है ना। इसमें अच्छी चीज़, इसमें गवर्नमेंट बॉडी को बहुत सारे लोग ऐड कर दिए गए, रिटायर्ड जज ऐड कर दिए गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, या रिटायर्ड जज कर दिए गए, मतलब इन सब की ये सब चीज़ें बहुत अच्छी की। लेकिन जो देखो एक मुस्लिम के फेवर में बहुत सारी चीज़ें गलत ये हुई कि उसमें बहुत नॉन मुस्लिमों को भी ऐड कर दिया गया। नहीं करना चाहिए था नॉन मुस्लिमों को। बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। क्यों करना चाहिए था आप ये बताएं। अगर किसी के धर्म के प्रति और किसी धर्म के लिए स्पेसिफिक कुछ बना गया है, तो बहुत सारे लोगों के लिए बना गया है, बना ही नहीं बना। हर कम्युनिटी के लिए अलग स्पेसिफिक कमीशन बनते हैं, माइनॉरिटी कमीशन बनती हैं, या मेरे को नाम याद नहीं है, 3-4 कमीशन। सर फिर तो सारे समुदाय के लोग कहेंगे कि हम अपना वोट बनाए, हम अपना वोट बनाए। कौन से समुदाय के लोग कहेंगे, क्यों कहेंगे? कोई एग्जाम्पल बताइए किसका वोट नहीं बना। मुस्लिमों को फिर इतनी प्रायोरिटी क्यों दे रहे हैं? प्रायोरिटी कोई नहीं दे रहा मैम। ये 1947 से पहले है वक्फ बोर्ड, अभी तो नहीं आया कोई वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड कब आया ये? अच्छा आपकी बात मैम देखो, ये कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट हुआ था, प्रोटेस्ट तो 3 तलाक का भी हुआ था, और आप जानते हैं 3 तलाक अब लोग उसको अच्छा बताते हैं कि सही बिल लेके आए थे। प्रोटेस्ट उस टाइम भी ऐसा ही हुआ था जैसा भी हुआ। और ये बोल रहे हैं कि, और क्या बोलो इन्होंने, कि हमारा बोर्ड है, मुस्लिमों का बोर्ड है, तो इस हिसाब से तो मैडम हिंदुओं का भी एक बोर्ड बना देना चाहिए, सिखों का भी एक बोर्ड बना देना चाहिए, क्रिश्चियनों का भी एक बोर्ड बना, देश तो वैसे ही बट जाएगा मैडम, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि गरीबों की मतलब जो ज़मीनें अपनी छोड़ जाते थे वो देते थे। तो अभी सितंबर 2024 में करिकुलम डिस्ट्रिक्ट है केरला में, वहाँ पे 600 ईसाई फैमिलियों के घर ले लिए गए थे। घर पे वो बता दिया गया था दावा कि ये वक्फ बोर्ड का है। तो अब बताओ उन पे क्या बीतेगी। और एक और चीज़, पंजाब में तो यहाँ तक कि पंजाब का जो वक्फ बोर्ड है ना, उन्होंने एजुकेशन स्कूल था एक, एजुकेशन डिपार्टमेंट पे ही दावा ठोक दिया कि ये हमारी ज़मीन है। तो और ना ही उनको प्रूव करना पड़ता वक्फ बोर्ड को, प्रूव किसको करना पड़ता है? जिसकी ज़मीन है। तो इस चीज़ के लिए बहुत सही है, अब उनको प्रूव करना पड़ेगा कि ये ज़मीन। तो आपके हिसाब से नहीं जोड़ना चाहिए? नहीं जोड़ना चाहिए मैडम। मैं बोलना चाहूँगा, अभी उन्होंने कहा ट्रिपल तलाक बिल पे जो वो बहुत अच्छा था, स्पेशली मुस्लिम वुमेन्स के लिए बहुत ही अच्छा बिल था। वो नुकसान किसके लिए था? जो एक ना यहाँ इंडिया के मुसलमानों को, मुसलमान यहाँ के इंडिया के जो मुस्लिम है वो अपने हिसाब से नहीं चलते, जो ऊपर फतवा जारी करते हैं, अरे ये तुम ये गलत कर रहे हो, ये हराम है, ऐसा मत करो। वो लोगों को गरबलाते हैं, गलत दिशा दिखाते हैं। वो उनके फेवर में नहीं था। लेकिन क्योंकि फिर तो अगर हर मुस्लिम इंसान या हर व्यक्ति पढ़ लेगा तो कोई किसी को आपस में लड़ाई करवा लेगा, या हर पॉलिटिकल राजनीति जो इस छोटे छोटे मुद्दों पर जनता लड़ती है आपस में, हर कोई अगर नॉलेजेबल हो जाएगा तो कोई आपस में लड़ सकता है। तो ट्रिपल तलाक बिल बहुत अच्छा था, है ना। सेकंड आया वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड बहुत अच्छा है। अगर इसमें जब आपने गवर्नमेंट बॉडी के स्ट्रक्चर जोड़े हैं कि रिटायर्ड जज जो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के भी बहुत सारे रिटायर्ड जज, लेकिन उन चीज़ों के लिए जैसे एक वोहरा कम्युनिटी के लिए बहुत ही वैसा है ना, कि आप उनको ऐड करने की ज़रूरत क्या है? किसको ऐड करना चाहिए था आपके हिसाब से? हाँ, उन लोगों को ऐड करना चाहिए था। इसमें पूरी गवर्नमेंट बॉडी ऐड कर देनी चाहिए थी। कोई वैसे जरूर, मैं ये नहीं कह रहा कि मुस्लिमों को ऐड अब तो पारदर्शिता लाई गई है इसमें, सरकार के सामने सारे फैसले होंगे। हाँ वो भी है। पहले इनका अलग वो स्टैचुटरी बॉडी बैठती थी, पहले इनकी अलग अदालत होती थी। अब इनको आप क्लेम कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें जो है आजकल राजनीतिक दल इसलिए देखा जा रहा है कि इसमें राजनेता, जो कुछ राजनेता हैं वो कुछ जो बेरोज़गार हैं उन लोगों को दिहाड़ियों पे ला के ये दंगे करवाते हैं। सबसे पहले तो ये देखा जाना चाहिए कि शिक्षा की कमी होने के कारण, भारत में बेरोजगारी होने के कारण अगर संशोधन किया जा रहा है तो उसको एक लॉयल तरीके से किया जाए, एक लीगल तरीके से संशोधन किया जाए, प्रोटेस्ट किया जाए, ना कि सिर्फ राजनीतिक दल कुछ ऐसे हैं। मैं सभी राजनीतिक दलों के विरोध नहीं कर रहा हूँ, बट कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो दंगे करवाना चाहते हैं, आपस में मतभेद करवाना चाहते हैं, और ये विरोध प्रदर्शन करवाने के लिए उनकी कुछ एक प्लानिंग होती है, कुछ वोट पाने का नज़रिया होता है कि इस तरह से कुछ इनमें फंडिंग की जा रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रोटेस्ट हो, शांतिपूर्ण रूप से प्रोटेस्ट करना चाहिए, ना कि, और जैसा कि इन्होंने वक्फ बोर्ड के बारे में कहा था कि नॉन मुस्लिम उसके अंदर इंक्लूड नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर सारी कम्युनिटी अपने अपने बना लेंगे तो ऑलरेडी हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष नहीं रह पाएगा। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है ये भारत देश, और इसमें सारे धर्मों का उतना ही सम्मान किया जाना चाहिए।
हम बचपन में भी कविता पढ़ते आए हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। तो हम लोग आपस में भाई भाई हैं, ना कि हम एक राजनीतिक दलों के उसके अंदर आके आपस में बंटना नहीं है, हमें एक होना है। अगर कोई कम्युनिटी या किसी भी चीज़ का समुदाय का संविधान आ रहा है तो उसको पढ़ना है, ठीक है, ना कि उसके एकदम अंतर विरोध में आधी जानकारी लेके हम विरोध पे प्रदर्शन पे उतर जाए। ये नहीं करना चाहिए, पूरी जानकारी। और नहीं होते तो भाजपा या किसी की भी जिसकी सरकार हो उसकी लायबिलिटी होनी चाहिए। अगर वो बोर्ड पास कर रही है तो उसको आम पब्लिकों तक पहुंचाना कि हम लोगों की भलाई के लिए ये चीज़ किए जा रहे हैं। जब तरह तरह के कैंपेन लगाना, अगर उस समुदाय में ऐसा होना चाहिए और लोगों की जागरूक करना चाहिए वक्फ बोर्ड के लिए।